जय हिंद दोस्तों। आज ये बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है कि आपकी जितनी भी अग्निपथ योजनाएं के इस योजना के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी। और जो युवा थे और जो युवाओं के साथ में जो जुड़े हुए साथी थे उनको पूरा पूरा विश्वास था, भरोसा, बिल्कुल ये भरोसा था कि अग्निपथ योजना के तहत जो हमारे फैसले आने हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे। लेकिन मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको स्पष्ट कर दिया था कि अग्निपथ जो योजना है वो लागू हो चुकी है और उसमें कोर्ट कुछ भी बदलाव नहीं करेगा। 2 साल की जो उम्र की जो छूट का जो आश्वासन दिया जा रहा था उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि 2 साल की छूट आपको नहीं मिलेगी। तीसरा, मैंने ये भी बताया था कि जो आपका पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट जो डेट है उसके ऊपर फैसला इतनी देरी से आना, इतनी देरी से जो फैसला आ रहा है उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने ये बातें जब बताई तब तमाम जितने भी ये युवा हैं या कोई भी हैं जिन्होंने कमेंट्स करके मेरे पास में जो भेजे हैं उनको सभी को आप देखना, किसी ने भी पॉजिटिव बात नहीं की। सभी ने ये कहे आप जज साहब हैं, हमें तो अब पता चला है आप जज हैं, आप फ्री की मलाई खाने आ गए। यानी काफ़ी ऐसी ऐसी बातें जो इन्होंने लिखी वो आप देख भी सकते हैं। लेकिन मैंने इस बात का, जो चीज़ नहीं हो सकती उसके लिए कोई चीज़ की लड़ाई लड़नी, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, क्या नहीं हो सकती कि 2 साल की छूट नहीं मिल सकती। मैंने कोई कारण भी बताया था कि भाई 2 साल की छूट आपको इसलिए नहीं मिल सकती, इसके अंदर 17.5 से 23 साल इसलिए नहीं की जा सकती, मैंने वो भी बताया था उसके अंदर। लेकिन फिर भी आश्वासन दिया जा रहा था बार बार कि आपको 2 साल की छूट भी मिलेगी, आपका एग्जाम भी होगा, आपकी इनरोलमेंट डेट भी आएगी। देखो, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको पहले ही स्पष्ट बता दिया था कि कोर्ट के अंदर एक शब्द आएगा, ध्यान देना इस बात का, मेरी वीडियो को देख भी लेना। एक शब्द आएगा राष्ट्रहित, ये शब्द बड़ा चर्चा में है, राष्ट्रहित। और इस शब्द का इस्तेमाल करके सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। राष्ट्रहित की ही बात करके आज अग्निपथ योजना है उसमें भी लिखा हुआ है कि अग्निपथ योजना से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं सबको रद्द किया जाता है। ये फैसला एक राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है और राष्ट्रहित में लिए गए फैसले पे कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कोर्ट बीच में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। और ये बात मैंने पहले बताई थी, वो की वो बात जो सेम टू सेम बात उसके अंदर निकल के आ गई कि राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है ही। अभी मैंने ये भी बताया था, अब आंदोलन करो या आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। आपको मैंने ये भी बताया था कि जितने भी केस लड़ने थे वो युवाओं को लड़ने थे। युवा संगठन की तरफ से अगर केस लड़ा जाता तो बात उसकी और कुछ थी, और मेरा जब बैठा है अपने नाम से केस लड़ रहा है उसमें बात कुछ और है। क्या जो एसएससी वाले जो थे बच्चे उन्होंने क्या किसी कोचिंग सेंटर वालों को आगे लिया था, या किसी कर्नल साहब को लिया था, या किसी बड़े अधिकारी को साथ लिया था? किसी ने किसी को साथ नहीं, उन्होंने अपनी लड़ाई आप लड़ी थी और वो लड़ाई में कामयाब भी हुए। बाकी चलो, मैंने जितनी भी आपके वीडियो बना के डाली थी उसमें काफ़ी ये बोल रहे थे कि आप वीडियो मत डाला करो, आप वीडियो हमारे को डीमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट आपके पक्ष में अग्निपथ योजना पे फैसला नहीं देगा, क्योंकि ये लागू हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है सरकार भी और अपनी आर्मी भी। लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं माना, आप हमारे को डीमोटिवेट कर रहे हैं। डीमोटिवेट का मतलब ये नहीं है कि जो आपके हाथ में ही नहीं है उसके लिए भी आप ये चीज़ें कर रहे हो। डीमोटिवेट का मतलब ये है कि आप दौड़ में कमज़ोर हो और मैं आपको बोलता हूँ कि आप दौड़ नहीं कर सकते कभी ज़िंदगी में, वो होता है डीमोटिवेट। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं
और मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आप पढ़ाई के अंदर इतने कमज़ोर हैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं डिमोटिवेट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो जज फैसला लिखेगा और उसके बारे के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई जज का फैसला आपके खिलाफ ये आने वाला है, आप बोलते हैं आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी डिमोटिवेट का मतलब ये है कि भाई मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि जज साहब की जो कलम है वो मैंने ज़बरदस्ती करा दी उसको, ऐसा थोड़ी है। जो चीज़ की संभावना थी मैंने वो संभावना जताई थी, और जो संभावना मैंने जताई थी वो ही आपके साथ में जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वही सुनाया है। मैंने पहले ही बताया था राष्ट्र हित का जिक्र करके और इनको सबको रफा दफा कर देंगे, और वही काम हुआ, राष्ट्र हित का जिक्र किया और इन्होंने सब रफा दफा कर दिया। अब ये राष्ट्र हित शब्द है, ये लोगों में भी जाएगा, जनता में भी जाएगा, पब्लिक में जाएगा, और वो सब इसको सही मान लेंगे। भाई कोर्ट ने इसको राष्ट्र हित का वो मान लिया तो फिर इसका मतलब सरकार सही थी, और इस राष्ट्र हित के उसमें ही घुमाया जाएगा और कुछ नहीं। तो अभी देखो जो युवा संगठन है वो क्या करते हैं, जो आपके, लेकिन जो भी करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मिलजुल के बैठ के और तब करो, एक के पीछे मत भागो आप। फिर बता रहा हूँ मैं, एक के पीछे आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 इकट्ठे हो सकते, 200 इकट्ठे हो सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आपको फिर बता रहा हूँ, आप इकट्ठे हो, आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है या आपको कोई और कदम उठाना है, आंदोलन करना है, जो भी कुछ करना है आपको, लेकिन संविधान के दायरे में रह के करना है जो भी करना है। और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते हैं तो जो चीज़ आप पे लागू होगी उसको एक्सेप्ट करो, और उसके बाद के अंदर आप अपनी ये, यहीं ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और कोई हर कोई फौज में थोड़ी लगता है, किसी को कहीं आपकी जो किस्मत है वहाँ ले जाएगी आपको। तो आपको इतना भी वो होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन ठीक है, आपके सपने पूरे होने वाले थे और सपने टूट गए, बड़ा दुख होता है, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अभी जो हो गया, या तो आप उसको बिल्कुल भूलो और अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचो। और अगर आपने और लड़ाई लड़नी है तो एक स्टेप और है सुप्रीम कोर्ट का, आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ इकट्ठे होके और सही तरीके से जाओ। ऐसे 27 जगह खिंडने की ज़रूरत नहीं है कि सभी को एक साथ ही रद्द कर दिया उन्होंने, बताओ आप क्या करें। दूसरा, आप आगे जो मेरे को बोल रहे थे आप मोदी भगत है, आप ये हैं, तो आप उसमें भी अब देख सकते हो कि आपके अंदर क्या ताकत है क्या नहीं, आप इकट्ठे होकर क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। तो मैंने आपको यही बताना था। तो इस चीज़ का देखो दुख सभी को है, आप ये मत सोचो हमारे को दुख नहीं है, दुख सभी को है। हमारे पास में भी 30-40 बच्चे थे जिनका भविष्य इस उसमें लटका हुआ था, लेकिन आज वो भी खारिज हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल शांति से काम लेना है और धैर्य से काम लेना है, कोई भी किसी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है। जय हिंद, जय भारत।